हाँ उल्टा कटो टूकलों का जगदम कटो, जगदम नहीं कटना। वो 10 से ले गया ना। आपको नहीं चलता हूँ उसमें। बैठो सर्च ऑपरेशन जो है हमारे यहाँ जो अपर कठुआ में सर्च ऑपरेशंस बहुत तेज़ी से चल रहे हैं और हम लोग पूरा यकीन है कि हम लोगों को जल्दी ही मिलेगी सक्सेस। और इसमें जो है कुछ आप लोगों के थ्रू मैं कुछ ये भी क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि जो बिलावर और मल्हार के इलाके हैं वो बहुत बड़े हैं। तो जब आप जनरलाइज करते हैं कि बिलावर तो लोगों को लगता है बिलावर, ठीक है, लेकिन बिलावर का मतलब है भटोडी, डुगैनी और ऊपर के जितने इलाके हैं, हाँ, वो बिल्कुल जो उधमपुर से लगने तक बिलावर ही चल रहा है और उधमपुर से लगने तक मल्हार ही चल रहा है। और मल्हार शुरू कहाँ होता है? जहाँ बसोली ख़त्म होता है। तो यह बहुत बड़े इलाके हैं। ये मुझे लगता है कि कम से कम 1000 स्क्वायर किलोमीटर के ऊपर के इलाके हैं ये, जो कि पहाड़ी इलाके हैं, जहाँ बड़ा डिफ़िकल्ट टेरेन है, जहाँ जंगल झाड़ी बहुत ज़्यादा है। वहाँ आप जितनी भी नफरी डालेंगे उतनी नफरी कम पड़ सकती है, लेकिन इसके बावजूद, ख़राब मौसम के बावजूद, हमारी जो पार्टियाँ हैं वो दिन रात एक करके जॉइंट पार्टीज़, आर्मी, सीआरपीएफ, एसओजी, वो कंटिन्यूसली लगी हुई हैं और हम लोगों ने इसमें ये डिटर्मिन्ड है कि इसमें हम लोग जल्दी रिजल्ट लेके आएंगे। तो 2 लोगों का जो मर्डर हुआ था उसमें 16 फरवरी को हम लोगों को 2 डेड बॉडी मिली थी, जिसमें हम लोगों को ये पता चला था कि गर्दन की तरफ स्ट्रैंगुलेशन के वो हैं निशान है। तो उसमें हम लोगों ने बड़ी इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन करी है। इन्वेस्टिगेशन एडवांस स्टेज पे, कंक्लूसिवली अभी कुछ नहीं बोलूँगा, बट सेम चीज़ बोलूँगा कि अभी उसमें कोई टेरर रिलेटेड एंगल की तरफ इशारा नहीं है और उसमें जो है इनके आपस के कुछ मैटर्स हैं जो हम लोग सॉर्ट आउट कर रहे हैं और मुझे लगता है इसमें भी हम लोग जल्दी आप लोगों को कुछ गुड न्यूज़ देके आपको इन्फॉर्म करेंगे कि क्या आगे रहा है। बिलावर से मल्हार में सर 3 लोगों की मौत हो जाती है, बवाल भी काफ़ी हुआ। कहाँ तक क्या डेवलपमेंट हुई है सर उसके? अच्छा, उसमें वो केस में हमारे पास प्रिलिमिनरी जो पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन रिपोर्ट है वो आई है और इसके अलावा हमने बड़े सारे इसमें जो है स्टेटमेंट लिखे हैं, वही जो बाराती वगैरह, उनसे भी स्टोरी समझने की एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एस्टेब्लिश हुआ है उस स्टोरी में। पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट्स हैं उसके बेसिस पे एनालिसिस हुई है, उसी के बेसिस पे हमने एसडीआरएफ के जो ट्रेन डाइवर्स और क्लाइंबर्स हैं उनको भी वहाँ उतारा है। काफ़ी सारा सामान बरामद हुआ है, फ़ोन रिकवर हुआ है, जैकेट, कपड़े, पग, ये सब चीज़ें उनकी मिली हैं वहाँ से। तो वो उसमें से जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं वो एफएसएल गए हुए हैं। तो फाइनल जो उनका ओपिनियन है रिगार्डिंग डेथ वो भी एफएसएल रिपोर्ट के साथ आ जाएगा। तो हम लोग विसेरा का भी जो है उसको भी फास्ट ट्रैक करने के लिए हमने बोला हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये भी हमें जल्दी इसमें भी कंक्लूजन सामने आ रहा है। अभी इन्वेस्टिगेशन सारे एंगल्स पे चल रही है, मैं इस पर कुछ अभी कमेंट नहीं करूँगा।